हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री से अध्याय है 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जो कि NCERT बुक से परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य नोट्स देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। दिया गया है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर या फिर तथ्य, जो भी आप लोग बोल लीजिए। इस सभी के लिए आप लोग के लिए बेसिक है और इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पे देखिए, प्रश्न एक दिया गया है, रसायन विज्ञान परमाणुओं तथा अणुओं का विज्ञान कहलाता है, क्या कारण है बताएं। तो देखिए, इसका उत्तर में हो जाएगा, रसायन विज्ञान पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणधर्म से संबंधित है, जिन्हें पदार्थ के मौलिक अवयवों, परमाणुओं तथा अणुओं के माध्यम से अच्छी प्रकार समझा जा सकता है। यही कारण है कि रसायन विज्ञान परमाणुओं तथा अणुओं का विज्ञान कहलाता है। अब देखिए, आगे के प्रश्न दिए गए हैं, विज्ञान क्या है। तो देखिए, इसका उत्तर है, मानव द्वारा प्रकृति को समझने और उसका वर्णन करने के लिए ज्ञान को क्रमबद्ध करने की चेष्टा ही विज्ञान है, यह विज्ञान कहलाता है। इस तरह से भी आप लोग इसका उत्तर लिख सकते हो। आगे का प्रश्न है, यहाँ पे सुविधा के लिए विज्ञान को विभिन्न विधाओं में वर्गीकृत किया गया है, कौन कौन से हैं, नाम लिखे। तो यहाँ पे दिया गया है, जैसे में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भूविज्ञान आदि में वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए, आगे का प्रश्न है, यहाँ पे रसायन विज्ञान क्या है। कोई आपसे पूछ दे तो इसका उत्तर आप लोग कुछ इस तरह से देंगे, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के संगठन, गुणधर्म और अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, आगे के प्रश्न है, कैंसर की चिकित्सा में प्रभावी औषधियों के नाम लिखे, कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा सिस्प्लाटिन तथा टैक्सोल। आगे के प्रश्न है, यहाँ पे एड्स से ग्रस्त रोगियों के उपचार हेतु उपयोग में आने वाली औषधि क्या है तथा यह कहाँ से प्राप्त की जाती है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा एजिडोथाइमिडीन। इसे शॉर्ट में AZ और T कहते हैं, कैपिटल लेटर में। सदृश अनेक जीवन रक्षक औषधियाँ पौधों और प्राणी स्रोतों से प्राप्त या संश्लेषित की गई है। अब देखिए, आगे के प्रश्न है, समताप मंडल तथा ओजोन अक्षय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। तो देखिए, आप लोगों का मीडियम तो हिंदी है, बट कभी कभी इस तरह से प्रश्न आपको परीक्षा में पूछ दिए जाएंगे, तो आप लोग सही करके आइएगा। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, फर्स्ट में स्ट्रेटोस्फेयर तथा दूसरा में है यहाँ पे ओजोन डिप्लेटेशन कहते हैं, ठीक है, ओजोन डिप्लेटेशन। अब आइए चलते हैं आगे के प्रश्न में, CFC का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ध्यान देंगे, आपको परीक्षा में अगर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो हो जाएगा इसका उत्तर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। फिर आइए चलते हैं आगे के प्रश्न में, ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखें। तो उत्तर में है मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आगे का प्रश्न है, द्रव्य किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे है, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है द्रव्य कहलाती है। उदाहरण में पुस्तक, कलम, पेंसिल, वायु इत्यादि। फिर आगे नोट दिया गया है, द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं संभव है, पहला में ठोस, दूसरा में द्रव और तीसरा में है गैस। फिर देखिए, आगे यहाँ पे दिया गया है, जब ठोस को आप लोग गर्म करेंगे तो द्रव बनेगा, और द्रव को जब ठंडा करेंगे तो ठोस बनेगा। फिर यही है, द्रव को आप लोग गर्म करोगे तो गैस बनेगा, और गैस को आप लोग जमा करके ठंडा करोगे तो द्रव बनेगा। तो इस तरह से ये दिया गया है। फिर यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं,
प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट या अभिलाषणिक गुणधर्म होते हैं। इन गुणधर्मों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। फिर आगे के प्रश्न है यहाँ पे, भौतिक गुणधर्म किसे कहते हैं? फिर देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, वे गुणधर्म होते हैं जिन्हें पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है। उदाहरण है यहाँ पे रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि। फिर आगे के प्रश्न है यहाँ पे, रासायनिक गुणधर्म क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, रासायनिक गुणधर्मों को मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक होता है। फिर देखिए उदाहरण है, विभिन्न पदार्थों की अभिलाषणिक अभिक्रियाएं जैसे अम्लता, क्षारता, दाह्यता आदि। फिर है यहाँ पे, विश्व के विभिन्न भागों में मापन की दो विभिन्न पद्धतियाँ, अंग्रेजी पद्धति द इंग्लिश सिस्टम और मीट्रिक पद्धति द मीट्रिक सिस्टम प्रयुक्त की जाती है। फिर आगे प्रश्न दिया गया है, NMI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट। प्रश्न है, NPL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए उत्तर हो जाएगा नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। फिर देखिए घनत्व का SI मात्रक, यहाँ पे दिया गया है द्रव्यमान का SI मात्रक बटा आयतन का SI मात्रक। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया गया है बराबर kg बटा में मीटर क्यूब या kg, इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। आइए आप लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे नोट में कुछ बात दिया गया है, ताप को मापने के 3 सामान्य पैमाने हैं। पहला में डिग्री सेल्सियस, दूसरा में डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरा में है केल्विन। तो इस तरह के संकेत यहाँ पे लिखे गए हैं, ब्रैकेट में करके आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। फिर आगे का प्रश्न है यहाँ पे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, इस नियम के अनुसार द्रव्य ना तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इस नियम को अंतोइन लावुसिये ने सन 1789 में दिया था। ठीक है, फिर एक नोट दिया गया है, देख लीजिए क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। यह नियम फ्रांसीसी रसायनज्ञ जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। उनके अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। फिर है यहाँ पे, इस नियम को कभी कभी निश्चित संगठन का नियम भी कहा जाता है। फिर देखिए गुणित अनुपात का नियम, यह नियम डाल्टन द्वारा सन 1803 में दिया गया। इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। फिर आगे यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, गैर-लुसैक का गैसीय आयतनों का नियम। यहाँ पे यह नियम गैर-लुसैक द्वारा सन 1808 में दिया गया। उन्होंने पाया कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती है या बनती है तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, बशर्ते सभी गैसें समान ताप और दाब पर हो। अब देखिए आगे है यहाँ पे, गैर-लुसैक के आयतन संबंधों के पूर्णांक अनुपातों की खोज वास्तव में आयतन के संदर्भ में स्थिर अनुपात का नियम है। फिर है आवोगाद्रो का नियम। तो क्या है, तो सन 1811 में आवोगाद्रो ने प्रस्तावित किया कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। फिर प्रश्न है, मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। फिर एक नोट दिया गया यहाँ पे, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है, जबकि आणविक सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है। फिर देखिए एक लास्ट है जो कि है मोललता। आइए इसे भी देखते हैं। मोललता इस 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ पे इसे m द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अतः मोललता इसे m से डिनोट करते हैं।
स्मॉल m से बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान kg में। ओके, सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दे। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। अगर आपको ये सारे PDF प्राप्त करने हैं तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 11th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश के, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में भी विजिट कर सकते हैं। और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी जल्द आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।